हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी जूलॉजी एजुकेटर हूँ। हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। परिवर्तन तो कर ही रहे हैं। अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो, अब आप डॉक्टर बनोगे, है ना। तो परिवर्तन हो ही रहा है यार। लेकिन परिवर्तन जो आपकी सीरीज चल रही है जिसमें आपको हर चैप्टर वन शॉट में मिल रहा है, तो वो हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं। और हमारा कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। अगर हम लोग इस चैप्टर की वेटेज देखें तो हम इस चैप्टर से इस साल 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितने? 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंस आपको पता चली गई होगी, है ना। 4 5 जा जितना भी होता है ना, 4 5 जा 20 होता है। तो इतना तो आपको पता लग गया होगा कि 20 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 20 मार्क्स। एक एक नंबर का खेल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, ये चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद इसके क्वेश्चंस तो हो ही रहे हैं, आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज में होने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपके आर बैच में होने हैं क्वेश्चन। अभी आर बैच क्या है तो अभी बता देती हूँ। देखिए, आर बैच आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप कौन सा है आप लोगों का? ऐप है संकल्प भारत। यहाँ पर रिवीजन एंड रैंकर्स बैच चल रहा है। रैंकर्स बैच यानी कि हम निकालने वाले हैं बहुत सारी रैंक्स, ठीक है। तो इसमें क्या मिल रहा है, ऐसा क्या स्पेशल मिल रहा है जो आपको ये अवेल करना चाहिए? यहाँ पर आपको मिलने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सारे सब्जेक्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लाइव क्लास में हमारी ऐप पे, संकल्प भारत की ऐप पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। आपको बस अपना टाइम देना है उधर पर आके क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब इतना ही नहीं है, हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एसबी इन्फिनिटी का बैच। अब ये एसबी इन्फिनिटी क्या है? आप सोचोगे, आप सुनोगे ना तो एकदम ऐसे दंग रह जाओगी, ऐसा कैसे कोई कर सकता है, ठीक है। तो एसबी इन्फिनिटी जब आप हमारे संकल्प भारत के ऐप पे आओगे, इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड डालना है सिलेक्शन। जब आप ये सिलेक्शन कोड डालोगे तो हमारे जितने भी प्रीवियस बैचेस थे, यानी कि जो फुल फ्लेज्ड वाले लेक्चर्स थे, जो क्रैश कोर्स था, साथ के साथ 11 इयर्स के PYQs के वीडियो सोल्यूशन और आपका AITS NBTS टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और सारे टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन मिलने वाले हैं, यानी कि AITS के, NBTS के और साथ ही साथ आपके PYQs के, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, संकल्प भारत की ऐप पे जाना है, एसबी इन्फिनिटी में जाना है और वहां पर अपने आप को एनरोल कर लेना है यूजिंग कोड सिलेक्शन, ठीक है। सोचो, अब मैं दिखा दूं कितनी कितनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ये देखो, इतनी सारी चीजें आपको क्या मिलने वाली हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है हमारे बैच में, हमारी ऐप पे एसबी इन्फिनिटी वाले बैच को एनरोल करके, ठीक है। अब यार स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर, है ना। जो था वो तो मैंने आपको बता दिया, अब चैप्टर भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, गेमिटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेजेस, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रायोजेनेसिस, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो ये पूरे 10 टॉपिक है जो हमें आज इस लेक्चर में कवर करने हैं। ये सारे के सारे आपका बेसिकली हम कह सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है इन कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड है ना। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये चैप्टर का एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप बिल्कुल छोड़ दो, है ना। छोड़ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यार देखो, जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, अगर हम लोग बोले वर्ड को ही तोड़ के देखो यार, रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसा एक और प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? अपने जैसा एक और प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? देखो, यहाँ पर होता है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट फ्यूज करके फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर पर जो ऑफस्प्रिंग आपको मिलेंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफस्प्रिंग आपको यहाँ पर मिलेगा तो वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के सिमिलर होगा, ना कि एग्जैक्ट कॉपी। क्या होगा? सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? साथ के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशंस भी देखने को मिल जाती हैं। क्या देखने को मिल जाती हैं? वेरिएशंस भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं विद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब भी हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और कुछ हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या है बच्चों? क्या है? देखो, एक आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी
सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और क्या है, एक है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब जब हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन है जहां पर क्या हो रहा है, गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है। गैमीट की फॉर्मेशन होने के साथ साथ जो हार्मोन है, मेल हार्मोन है, वो भी यही सेक्स ऑर्गन रिलीज करता है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो रही है गैमीट की प्रोडक्शन, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ के साथ क्या हो रहा है बच्चों, और हो रहा है हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है, वो है टेस्टिस। वो कौन सा है, टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या हो रहा है, टेस्टिस में हो रही है गैमीट की फॉर्मेशन। मेल्स का गैमीट कौन सा होता है, मेल का गैमीट होता है स्पर्म। क्या बन रहा है यहाँ पर, स्पर्म फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर। अब हार्मोन की अगर बात करें तो मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस में भी स्पेसिफिकली कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है बच्चों, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आ जाओ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे। देखो अब टेस्टिस ने क्या किया है, टेस्टिस ने गैमीट बना लिया है। टेस्टिस ने क्या किया है, टेस्टिस ने गैमीट बना लिया है। अब वो गैमीट अपने पास थोड़ी रखेगी, वो बोल रही कि नहीं मैं तो किसी को नहीं दूंगी गैमीट, ऐसा तो नहीं कर रही है। तो होता क्या है, अब ये गैमीट को इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ओवा तक पहुंचाना है ना, ठीक है। तो उसके लिए एक पाथ चाहिए हमें, उसके लिए एक रास्ता चाहिए हमें। तो वो रास्ता कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ गैमीट, ठीक है, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ गैमीट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, यहां पर कुछ और चीजें भी प्रेजेंट होती है। यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर मेल्स में हम लोग बात करते हैं 3 एसेसरी ग्लैंड्स की, जो स्पेसिफिकली हम लोग आगे बात करेंगे। पहला कौन सा है, समाइनल वेसिकल है। पहला कौन सा है, समाइनल वेसिकल है। दूसरा कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और तीसरा कौन सा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। कौन सा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड्स हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं टेस्टिस की, किसकी बात करते हैं, जब हम लोग बच्चों बात करते हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है। देखो जो टेस्टिस होती है इट इज मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड, यानी कि मीजोडर्म वाली लेयर से बनी है, ठीक है। तो टेस्टिस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, टेस्टिस की बात कर लेते हैं। चलो क्या हो रहा है, ये जो टेस्टिस है एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जब हम लोग टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस क्या कर रहा है, देखो टेस्टिस जो होता है ये मीजोडर्म से डिराइव्ड है, मीजोडर्म से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। अब साथ के साथ ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। देखो यहां पर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस प्रेजेंट जरूर है, लेकिन टेस्टिस बना कहाँ था, फॉर्म कहाँ हुआ था, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो मीजोडर्मल से ओरिजिन हुआ था, कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। अब यार ये एब्डोमिनल कैविटी से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी तक गया कैसे, है ना, कुछ कहीं से तो गया होगा, बना तो ये एब्डोमिनल कैविटी में था, लेकिन प्रेजेंट कहाँ है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में है। तो किससे गया, ये गया एक कैनाल की हेल्प से, जिस कैनाल का नाम था इंग्विनल कैनाल। क्या नाम था, इंग्विनल कैनाल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब कभी कभी ऐसा होता है, किसी मेल में ऐसा होता है कि ये जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है,
ठीक है, ये टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आता ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इफ टेस्ट इज नॉट प्रेजेंट इन if testis is not present in extra abdominal cavity, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। और क्रिप्टोर्किडिज्म का दूसरा नाम क्या है? अनडिसेंडेड टेस्टीज। क्या हुआ है? अनडिसेंडेड टेस्टीज, यानी कि ये डिसेंड होके कहाँ नहीं आई है, ये नहीं पहुंची है आपकी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, ये एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गई है। अब इस वजह से क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या हो जाता है? ये आपका एक इनफर्टिलिटी इशू है। क्या है? अगर किसी मेल में अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो ये कौन सा केस है? दिस इज अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब यार ये इनफर्टिलिटी का केस क्या है? इससे अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गई है तो इससे इनफर्टिलिटी होने का क्या मतलब है? मतलब है, ठीक है। अब देखो क्या मतलब है, अभी बताती हूँ। देखो हमारी ये जो टेस्टिस होती हैं, ये जो टेस्टिस होती है यार, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो बेसिकली टेस्टिस प्रेजेंट होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। यहां पर इस स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? टेस्टिस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बाहर टेस्टिस होने का, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्ट में टेस्टिस के प्रेजेंट होने का रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्यों बाहर प्रेजेंट है? इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? रिक्वायर्ड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। क्या कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। अब ये जो टेस्टिस है, यहाँ पर इस स्क्रोटम की वॉल से एक थिन इलास्टिक फ्लेक्सिबल फाइब्रस टिश्यू से जुड़ी हुई होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोर्कियम। क्या बोलते हैं? मेसोर्कियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोर्कियम बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? बता दो, मेसोर्कियम समझ आया क्या बोल रहे हैं? तो ये टेस्टिस स्क्रोटम की वॉल से कैसे कनेक्टेड होती हैं? थ्रू मेसोर्कियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यार देखो, अब टेस्टिस को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, किस लिए? ताकि वो स्पर्म फॉर्मेशन कर सके। तो कभी कभी सर्दियों में, है ना, विंटर्स के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो स्क्रोटम में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डार्टोज मसल्स। ये मसल्स ड्यूरिंग विंटर क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक्यूरेट टेम्परेचर मिल सके। और यही मसल ड्यूरिंग समर क्या करती हैं? रिलैक्स हो जाती हैं, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो बेसिकली ये मसल किस काम आ रही है? टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आ रही है। किस काम आ रही है? टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आ रही है, ठीक है। इतना क्लियर है? जल्दी बता दो, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये क्लियर है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इतना पार्ट क्लियर है? आगे बढ़ जाए, जल्दी बता दो। आगे देखो, आगे है हमारा क्या करना है? हमें स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस करना है, वो भी अंदर से टेस्टिस कैसा दिखता है वो उसकी बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। ये देखो, अब होता क्या है? यहाँ पर टेस्टिस की 3 लेयर हैं,
ठीक है, 3 लेयर है। एक है ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, अब ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस है ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक पिंक से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो इसके पास एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल लेयर, और एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं विसरल लेयर। ठीक है, पेराइटल लेयर कौन सी है, जो बाहर की तरफ से, विसरल लेयर कौन सी है, जो अंदर की तरफ है। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इधर इन दोनों के बीच में एक कैविटी की भी प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब यार देखो, अब देखो, ये देखा होगा, यहां तक ही बनाइए। ये पूरी तरह से जो हमारी ट्यूनिका वेजिनालिस होती है ये पूरी तरह से टेस्टिस को कवर नहीं करती है। ठीक है, इट डू नॉट कवर द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ टेस्टिस। अब ये पोस्टीरियर पोर्शन को कवर क्यों नहीं कर पा रही है या क्यों नहीं करना चाहती है, क्योंकि इस पोर्शन से नर्व्स एंटर होती है। इस पोर्शन से क्या होगा, नर्व्स एंटर होती हैं। ठीक है, यहां से नर्व्स एंटर हो रही हैं, इसलिए ये पोस्टीरियर पोर्शन को कवर नहीं करती है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये जो आपका ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है, ये जो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है, इट इज द मोस्ट वस्क्यूलर लेयर। क्या है, मोस्ट वस्क्यूलर लेयर है, मोस्ट वेस्क्यूलर लेयर है। ठीक है, और ये क्या है, इनर मोस्ट कोट है, इनर मोस्ट कोट है। अब बात कर लेते हैं किसकी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना की। किसकी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना की। ये किससे बनी है, ये है एक डेंस व्हाइट फाइब्रस कोट। कैसे है, ये एक डेंस व्हाइट फाइब्रस कोट है। ठीक है, क्या है, इट इज अ डेंस व्हाइट फाइब्रस कोट है। ठीक है, अगर आप देखोगे इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया में ने क्या कर रखा है, कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दी है। क्या कर रखा है, कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रखी है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वो लेयर है जो कंपार्टमेंट्स बनाती है, और वो कंपार्टमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन कंपार्टमेंट्स को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितना, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या है, दे आर दी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, और यही वो स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। यही वो स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे स्पेसिफिक जगह पूछी जाए कि स्पर्म फॉर्मेशन कहां होती है, तो वो कहां होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में होती है। इन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से स्पर्म कहां जाते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई के थ्रू रेटेटेस्टिस में जाते हैं, रेटेटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया और फिर एपिडिडिमिस, और फिर क्या, एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस वो पोर्शन है, अब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सुन लेना। ठीक है, एपिडिडिमिस बच्चों वो पोर्शन है जो क्या करता है, मैच्योरेशन, जहां पर मैच्योरेशन और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैच्योरेशन और टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, अब ये एपिडिडिमिस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स कौन से हैं, हेड, बॉडी और टेल। 3 पार्ट्स कौन से हैं, पहला पार्ट है हेड, दूसरा है बॉडी, और थर्ड पोर्शन इज टेल। ठीक है, हेड पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कैपुट। क्या बोलते हैं, कैपुट। आप सर पे टोपी पहनते हो,
है, या दूसरों को टोपी पहनाते हो, टोपी बाज तो नहीं हो, तो यार हेड पे कौन सा पोर्शन है, कैपुट। कौन सा पोर्शन है, कैपुट। बॉडी वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस। क्या बोलते हैं, बॉडी वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस, और टेल को बोलते हैं कॉर्डा। क्या बोलते हैं, टेल वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, कॉर्डा। और यहां पर क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रही है स्पर्म की, और यहां पर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी होता है। क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी होता है। ये जो स्पर्म होता है कितने टाइम तक स्टोर हो सकता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक स्टोर रह सकता है। कहां पर, एपिडिडमाइस के अंदर। कहां पर, एपिडिडमिस के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, जल्दी बता दो, इतना क्लियर है। अब यहां से ये पोर्शन एपिडिडिमिस से क्या आता है, एक पोर्शन आता है जिसका नाम है वास डेफरेंस, और इसको क्या बोला जाता है, इसको स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये वास डेफरेंस क्या करती है, स्पर्म को ले जाती है, स्पर्म को ले जाती है कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी में। ये क्या कर रहा है, टेक स्पर्म टू एब्डोमिनल कैविटी। कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी में लेके जाती है। कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी में ये लेके जाती है। अब इस वास डेफरेंस में आगे जाके कौन कनेक्ट होता है, आगे जाके यहां पर कनेक्ट हो जाता है आपका सेमाइनल वेसिकल की डक्ट। क्या कनेक्ट हो जाती है, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट विद सेमाइनल वेसिकल की डक्ट। और क्या, अब क्या बन गया, अब बन जाती है ये इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बन जाती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट बन जाती है। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे यूरेथ्रा में रन करती है। आगे क्या है, यूरेथ्रा, और फिर क्या हो जाता है, स्पर्म बाहर निकल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से किसकी सीक्वेंसेस होती है, टेस्टिस के अंदर की सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, इतना क्लियर है, जल्दी बताओ, इतना क्लियर है, ये क्लियर है, टेस्टिस का इनर मोस्ट पोर्शन क्लियर है, और एपिडिडिमिस क्लियर है, वास डेफरेंस क्लियर है। वास डेफरेंस के बाद कहाँ गया, इजैक्यूलेटरी डक्ट बन गई। कैसे बनी, जब वो सेमाइनल वेसिकल के पास आई। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट, और फिर आपका यूरेथ्रा, जिसको प्रोस्टेट यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, जल्दी बता दो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे हम लोग को करने हैं। अब हमने बोला था एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से हैं, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, जब हम बात करते हैं बच्चों सेमाइनल वेसिकल की, तो सेमाइनल वेसिकल का क्या मतलब, सेमाइनल वेसिकल इज अ पेयर्ड ग्लैंड, यानी कि 2 प्रेजेंट होंगे। ये कैसा है, इट इज अ पेयर्ड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अनपेयर्ड ग्लैंड, और ये क्या है, दिस इज पेयर्ड ग्लैंड। ये क्या है, ये भी एक पेयर्ड ग्लैंड होता है। ये क्या होता है, ये भी एक पेयर्ड ग्लैंड होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अगर हम लोग इनकी पोजीशन की बात करें तो ये कहां प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट डोर्सो लेटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, डोर्सो लेटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। और जब हम लोग बात करते हैं किसकी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहां प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा पे प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट है, लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा। अब एक चीज और याद कर लो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है इस केस में। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब जब हम लोग सेमाइनल वेसिकल की बात करते हैं बच्चों, तो ये सेमाइनल वेसिकल इट इज लाइंड बाय
लाइंड बाय ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, और क्या सिक्रीट करता है? इट्स सिक्रीट सेमाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या सिक्रीट कर रहा है? सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। अब ये सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल जाएगी? यहां मिल जाएगा फ्रक्टोज, फिब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सारी चीजें हमें सेमाइनल फ्लूइड में देखने को मिल जाएगी। क्या क्या मिलेगा? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और क्या देखने को मिलेगा? और हमें देखने को मिल जाएगा फिब्रिनोजन। ठीक है, क्या देखने को मिल जाएगा? फिब्रिनोजन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब हम लोग इस फ्लूइड का टेक्सचर चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि यार ये कैसा है, तो ये एल्कलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है। ठीक है, कैसा है? एल्कलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक है, और क्या दे रहा है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, थोड़ी बहुत ल्यूब्रिकेशन ये भी प्रोवाइड कर देता है। अब वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, किसकी बात करते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड की जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक चीज रहेगी, ये अगर हम लोग टोटल सिक्रीशन की बात करें तो 60 to 70% की सिक्रीशन ये डालता है, ये 30% की सिक्रीशन डालता है, और इसकी सिक्रीशन बहुत कम होती है, वेरी लेस सिक्रीशन। ठीक है, क्लियर है? अगर अब हम लोग इसकी बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें बच्चों, तो ये सिक्रीट कर रहा है एल्कलाइन फ्लूइड। ठीक है, जो स्पर्म की एक्टिवेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या सिक्रीट कर रहा है? इट सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड। क्या करता है? स्पर्म एक्टिवेट करता है, स्पर्म एक्टिवेट करता है। इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स भी यहां पर ये लेके आता है। ये कैल्शियम यहां पर प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड लेके आ रहा है, फॉस्फेट लेके आता है, क्लॉटिंग एंजाइम लेके आ रहा है। देखो क्या क्या बोला मैंने, सिट्रिक एसिड बोला, ठीक है, कैल्शियम बोला, ठीक है, फॉस्फेट बोला, ठीक है, ये सारी चीजें ये लेके आता है। क्या है? इसकी सिक्रीशन में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ किस पे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पे। किस पे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पे। तो ये क्या करता है? बेसिकली ये करता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड। ठीक है, इट सिक्रीट ट्रांसपेरेंट स्लाइमी जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि एल्कलाइन होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये प्रोवाइड करता है, मेनली ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ल्यूब्रिकेशन के लिए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है ल्यूब्रिकेशन के लिए, जेली लाइक, स्लाइमी और एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। ठीक है, ठीक है। अब यार देखो यार, बार बार एल्कलाइन फ्लूइड क्यों सिक्रीट हो रहा है? क्यों सिक्रीट हो रहा है? क्योंकि इसको क्या करना है? इसको यूरेथ्रा की एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करना है। इट डिस्ट्रॉय एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? बता दो, इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाएं तो ये 3 ग्लैंड्स होते हैं कहां पर? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, एक्सेसरी ग्लैंड्स हम लोग इनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो क्या है? देखो यहां पर आपको स्पर्मेटोगोनिया मिल जाएंगे जो कि क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? दे आर दी क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, और कुछ कॉलुमिनर सेल्स मिल जाएंगे जिनको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर लाइनिंग है वो बनी हुई है व्हाइट फाइब्रस से। ठीक है, आउटर लाइनिंग इसकी किससे बनी हुई है? व्हाइट फाइबर से। आउटर लाइनिंग बनी हुई है व्हाइट फाइबर से, और अंदर वाली लाइनिंग आपको पता चल गया किससे बनी हुई है? स्पर्मेटोगोनियम से, जिसको हम लोग क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये क्या है? दे आर दी क्यूबॉइडल सेल्स। ये क्या है? क्यूबॉइडल सेल्स है।
अब यहाँ पर ये क्यूबॉइडल सेल्स आगे फॉर्म होते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। क्या होता है, ये आगे क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। यानी कि जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, क्या बोला है, हमने बोला है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है, बता दो इसको क्या बोला है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला है। तो कुछ इस तरह से क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। कैसे होती है अभी बताती हूँ। देखो, सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोगोनिया की, फिर बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, और फिर लास्ट में स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। ये हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं से अटका के टरका के जा रही हूं तुम लोगों को, नहीं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आगे हम लोग गेमिटोजेनेसिस भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यार देखो, ये आपका क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग स्पर्म्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टू दी डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म डेवलप हो रहा है, बन रहा है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, इन सर्टोली सेल्स का है। अब यार इनको अपना काम पता कैसे चल रहा है, तो इनको काम पता चलता है एंटीरियर पिट्यूटरी भैया से। एंटीरियर पिट्यूटरी इनके पास दो हार्मोन भेजती है। एक क्या भेजती है, एक भेजती है एफएसएच और एक भेजती है एलएच। एफएसएच पता है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक है एलएच यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है किसके पास, सर्टोली सेल्स के पास। ये सर्टोली सेल्स फिर अपना काम करते हैं। एलएच किसके पास जाता है, एलएच जाता है आपके लेडिक सेल्स के पास। अब यार मैम ने तो लेडिक सेल्स का मेंशन ही नहीं करा। तो लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन इंटरसेलुलर स्पेसेस। कहां प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन दी इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ टेस्टिस। कहां पर, बिटवीन इंटर सेलुलर स्पेसेस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करा रहे हैं। ये क्या करते हैं, आगे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पूरा काम होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखता है स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिख लो कि क्या करा रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस करा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में पढ़ना है। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है पीनस। कौन है, पीनस है। ठीक है, कौन है, पीनस है। ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन है, पीनस है। अब पीनस क्या है, पीनस इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू से बनी होती है, ताकि ये इरेक्शन में काम करती है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, और ये इरेक्शन में हेल्प करती है ताकि इंसेमिनेशन हो सके, ताकि इंसेमिनेशन हो सके, यानी कि स्पर्म रिलीज हो सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है, बताओ इतना क्लियर है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक तरह का मस्कुलर और ट्यूब्यूलर ऑर्गन होता है। कैसा है, दिस इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर एंड ट्यूब्यूलर ऑर्गन। ठीक है, क्या है, मस्कुलर है और ट्यूब्यूलर ऑर्गन होता है ये पीनस। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बता दो, क्लियर है। अब जब पीनस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो एंड पार्ट होता है वो थोड़ा सा बल्ज्ड आउट होता है। ठीक है, एंड पार्ट, एंड पोर्शन ऑफ पीनस इज बल्ज्ड आउट, और इस बल्ज्ड आउट पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंस पीनस भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ग्लैंस पीनस भी बोलते हैं। जब इस ग्लैंस पीनस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज कवर्ड बाय अ स्किन, ठीक है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परप्यूस बोलते हैं या फिर फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको क्या बोला जाता है, परप्यूस बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है, फोरस्किन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परप्यूस बोला जाता है या फिर फोरस्किन बोला जाता है। अब ये जो आपका परप्यूस और फोरस्किन है, इट इज अटैच्ड टू ग्लैंस पेनिस थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेन्यूलम, ठीक है। ये क्या है, ये ग्लैंस पेनिस से अटैच्ड है थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेन्यूलम, ठीक है। ये दोनों भी आपस में कैसे अटैच्ड है, थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेन्यूलम, ठीक है। अब पीनस इन एक्चुअल है क्या, पीनस इज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन। ये क्या है, एक तरह का कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, यानी कि जो कॉप्युलेशन में हेल्प करेगा या कोइटस में हेल्प करता है, उस तरह के ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉप्युलेटरी ऑर्गन कहते हैं। तो मेल्स का कॉप्युलेटरी ऑर्गन कौन है, पीनस है। अब अगर हम लोग इसका मसल्स की बात करें, इसमें कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर 3 लॉन्गिट्यूडनल और सिलेंड्रिकल मसल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 3, कितनी, 3 प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो पहली होती है, जब हम लोग इनकी मसल्स की बात करते हैं, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो होता क्या है, यहां पर प्रेजेंट होती है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम और यहां पर प्रेजेंट है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब यहां पर डिफरेंशिएट क्या कर रहा है, ये एक लौती ऐसी मसल है जो ग्लैंस पीनस तक जाती है, ठीक है। ये एक लौती ऐसी मसल है जो ग्लैंस पीनस तक जाती है, बाकी ये दोनों ग्लैंस पीनस तक नहीं जाती है, ठीक है। अब जो ओपनिंग होती है ना, जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ओपनिंग इज नोन एज पिनाइल ओपनिंग, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब यार हमने बोला कि ये इरेक्शन में हेल्प करा रहा है, इरेक्शन कैसे हो रही है, कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है किसको, इरेक्शन को, किसको, इरेक्शन को, ठीक है। क्लियर है। और ड्यूरिंग इरेक्शन होता क्या है, ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है, इरेक्शन होता है, इस वजह से क्या होता है, इरेक्शन होता है, ठीक है। इतना बता दो, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आ जाओ किस पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, ठीक है। अब जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं बच्चों, तो ये ऑर्गन के पास भी क्या है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, और क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, फंक्शन तो हमें पता है, क्या बना रहा है, गैमीट बना रहा है, और क्या करता है, हार्मोन रिलीज कराता है, ठीक है। तो गैमीट और हार्मोन रिलीज कराने का काम यहां पर किसका है, ओवरी का है, ठीक है। गैमीट क्या है, ओवा है, और हार्मोन कौन सा है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और वहीं पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करवा रहा है, कंडक्शन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। कौन क्या करा रहा है, कंडक्शन ऑफ गैमीट्स करा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है, जल्दी बता दो, इतना क्लियर है बच्चों,
इतना क्लियर है? ठीक है, अब जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है? हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि ये कहां प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। और अगर आप इसकी शेप देखोगे तो कैसी है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है। देखो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये वाला पोर्शन, दूसरा पेन ले लेते हैं जहां से आपको हम बता सके। ये वाला पोर्शन क्या है? दिस इज यूट्रस। ये क्या है? दिस इज यूट्रस। ठीक है, ये क्या है? दिस इज वजाइना। यहां पर सर्वाइकल कैनाल है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज ओवरी, जहां पर गैमीट बन रहा है। क्या क्या हो रहा है? यहां पर हो रही है गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए से जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है? इनफंडिबुलम प्रेजेंट है। फिर एम्पुला, एम्पुला वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है उस रीजन को हम लोग कहते हैं एम्पुला। एम्पुला से ऊपर है इस्थमस। क्या है? इस्थमस। अब ये जो टोटल हाथ है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा इनके बारे में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब जब हम लोग बात करते हैं किसकी? ओवरी। ओवरी का बता दिया क्या है? ये है जहां पर ओवा फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहां पर ओवा की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब ये ओवरी यहां पर एक लिगामेंट से अटैच है और इस लिगामेंट को हम लोग कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं? ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। ये फिम्ब्रिए क्या है? दीज आर दी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एग को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। अब होल्ड कैसे करते हैं? ऐसे नहीं ऐसे करके पकड़ लेंगे, नहीं ऐसे नहीं करते। ठीक है, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होती है? पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, ये पेरिटोनियल कैविटी तक कैसे पहुंचते हैं? इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? अपर्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? अपर्चर प्रेजेंट होता है। तो जब एग रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी तो इस अपर्चर के थ्रू इस पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। इसलिए जो एग है, जो ओवा है फीमेल का, उसको हम लोग सीलोमिक एग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इस ओवा को क्या बोला जाता है? सीलोमिक एग बोला जाता है। सीलोमिक एग, क्योंकि कहां आया है? कैविटी में आया है। ओवरी से निकल के कहां आया है? कैविटी के अंदर आया है। ठीक है, अब इस कैविटी के ऊपर, मतलब इस फिम्ब्रिए के ऊपर क्या है? इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम की अगर हम लोग बात करें तो ये इनफंडिबुलम क्या कर रहा है? दिस इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा है? इट इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। और इस फनल शेप स्ट्रक्चर के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एम्पुला प्रेजेंट है। क्या है? एम्पुला प्रेजेंट है एंड इट इज दी थिन वॉल्ड एंड डायलेटेड पोर्शन। एम्पुला क्या है? एम्पुला क्या है? एम्पुला है थिन वॉल्ड एंड डायलेटेड पोर्शन। और ये वो पोर्शन है बच्चों जहां पर क्या हो रही है? फर्टिलाइजेशन हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहां पर आके क्या होगा? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि फ्यूजन होगा किसका? मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का। ठीक है, कहां पर? आपके एम्पुला में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इतना बता दो, क्लियर है? अब यहां पर क्या प्रेजेंट है? यूट्रस। यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं? वूम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वूम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो पोर्शन है जहां पर क्या है?
जहां पर क्या है, जहां पर प्रेजेंट है आपका, जहां पर आपकी फीटस की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, क्या होती है, फीटस की डेवलपमेंट होती है, कहां पर, इस यूट्रस के अंदर, ठीक है। अब ये पोर्शन है सर्विक्स, यूट्रस का नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के अंदर जो कैनाल है उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। और वजाइना क्या है, इट इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन। फीमेल का कॉप्युलेटरी ऑर्गन कौन है, वजाइना है, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। दोनों को इकट्ठा हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है, जल्दी बता दो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जब हम लोग यूट्रस की बात करते हैं, है ना, थोड़ी सी यूट्रस की बात अलग से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है भैया, ठीक है। तो यूट्रस में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 वॉल्स हैं, यूट्रस की 3 वॉल्स हैं, ठीक है। पहली कौन सी है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। दूसरी है मायोमेट्रियम, और थर्ड वाली कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। अब जब हम लोग एंडोमेट्रियम का फंक्शन देखेंगे तो किस किस में हेल्प कर रही है, इस एंडोमेट्रियम में क्या हो रही है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच हो रहा है। इसके साथ साथ ये वो लेयर है जो किस में हेल्प कर रही है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि ये वो लेयर है जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्रेक डाउन होती है। तो किस में हेल्प कर रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं किसकी, मायोमेट्रियम की, तो मायोमेट्रियम वो लेयर है जो क्या कर रही है, जब बेबी डिलीवर होता है, पार्चुरेशन होता है, उस समय पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना किसका काम है, मायोमेट्रियम का है। किसका काम है, मायोमेट्रियम का है। तो क्या करता है, ये करती है कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे, ठीक है। और ये है आपकी आउटर मोस्ट थिन लेयर, ठीक है। इतना क्लियर है, बता दो, इतना क्लियर है बच्चों, है, इतना क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, है ना। इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा, वैसे ही उसी तरह से हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो देखो क्या होता है, यहां पर ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा, ठीक है। ये स्ट्रोमा डिवाइडेड है 2 पोर्शन में, एक है आउटर पोर्शन और एक है इनर पोर्शन। अब जो प्रथा चली आ रही है वही चलेगी, आउटर पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, अंदर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, मेड्यूला बोलेंगे। यहां पर कॉर्टेक्स वो पोर्शन है जहां पर क्या है, जहां पर ऊगोनिया मिलता है, यहां पर ऊगोनिया मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, ऊगोनिया मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, क्या मिलेगा, ऊगोनिया मिलेगा। अब अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, यहां पर अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे फॉलिकल्स। क्या देखने को मिल रहे हैं, फॉलिकल्स। अब भैया ये फॉलिकल क्या है, देखो फॉलिकल बेसिकली, देखो पहली चीज आपको क्या पता करनी है, पहली चीज ये है कि जो भी एग फॉर्मेशन होती है, एग यानी कि जो भी oocyte की फॉर्मेशन होती है या ऊगोनिया की फॉर्मेशन होती है, सारे ऊगोनिया बिफोर बर्थ ही बन जाते हैं। आफ्टर बर्थ एक भी ऊगोनिया फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई भी ऊगोनिया आफ्टर बर्थ नहीं मिलता है, नहीं बनता है, ठीक है। क्लियर है। अब ये कुछ स्टेजेस में oocyte की ओवा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डेवलपिंग फॉलिकल। अगर हम लोग डेवलपिंग फॉलिकल की बात करते हैं तो डेवलपिंग फॉलिकल कौन सा है, यहां पर सेल्स, थिन सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, थिन सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। ये थिन सेल्स, थिन के साथ साथ फ्लैट, फ्लैट एंड थिन सेल्स, ठीक है।
फ्लैट एंड थिन सेल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। फिर आएगा हमारा क्या, प्राइमरी फॉलिकल। क्या आएगा, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में आते आते क्या होना है, देखो प्राइमरी फॉलिकल में आते आते क्या होगा, ये थिन सेल्स क्यूबॉइडल शेप के हो जाएंगे। ठीक है, किसके हो जाएंगे, ये थिन सेल्स क्यूबॉइडल शेप के हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, क्यूबॉइडल शेप के हो जाएंगे। क्या है, क्यूबॉइडल शेप के हो जाएंगे ये थिन सेल्स। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल में बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, क्या होता है, बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में बहुत सारे, ऐसे करके क्या हो जाती है, ग्रैन्युलोसा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ चलता है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होता है टर्शरी फॉलिकल बनना। क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल बनना। तो टर्शरी फॉलिकल में एक अलग चीज होती है। क्या बनता है, यहां पर बनती है एंट्रल कैविटी। यहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, एंट्रल कैविटी की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल देखो, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये है आपके ग्रैन्युलोसा सेल्स। देखो इस तरह से, मैं सारे क्यूबॉइडल नहीं बना पा रही हूं लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, क्लियर है। देखो कुछ इस तरह से क्या बनता है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, इस तरह से एक कैविटी बननी शुरू होती है। कब कब बननी शुरू होती है, जब ये टर्शरी फॉलिकल बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। अब इस एंट्रम के साथ साथ, इस एंट्रम के साथ साथ क्या फॉर्मेशन होती है, इस एंट्रम के साथ साथ यहां पर फॉर्मेशन होती है, यहां पर फॉर्मेशन होती है किसकी, यहां पर फॉर्मेशन हो चुकी है किसकी, ये पिंक कलर वाला है जोना पेलुसिडा। क्या बन गया है, जोना पेलुसिडा। और इससे पहले यहां पर क्या है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। यहां पर फॉर्मेशन होती है किसकी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना की। किसकी होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना की। ठीक है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ये थीका इंटरना क्या करती है, आगे जाके ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। ये क्या करती है, ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। ये क्या है, टर्शरी फॉलिकल है। अब इस टर्शरी फॉलिकल के बाद क्या होगी, किसकी डेवलपमेंट होगी, इसके बाद डेवलपमेंट होती है किसकी, ग्राफियन फॉलिकल की। ये क्या है, दिस इज दी टर्शरी फॉलिकल। इसके बाद क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। अब ग्राफियन फॉलिकल के टाइम पे क्या होता है, ये कैविटी एनलार्ज हो जाती है। क्या होती है, ये कैविटी एनलार्ज हो जाती है। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है, अभी बना के दिखा रही हूं। ठीक है, ओके। देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो
अब क्या हुआ देखो, आपका ग्राफियन फॉलिकल में बेसिकली क्या हुआ, आपके ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम कैविटी क्या हो गई है, एक्सपैंड कर गई है, बढ़ गई है, और बाकी सारी चीजें ऐसी ही है। और आपका ऊ साइड कहाँ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है। कहाँ आ जाता है, बिल्कुल कोने में आ जाता है। तो इस तरह से ये जो अंदर फॉलिकल बने हुए हैं वो मैंने बनाए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर, फिर ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, टूट जाता है, टूट जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, फिर रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है, फिर बनता है कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन क्या है, वाइट बॉडी है, ठीक है, और अगर हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते हैं तो ये येलो कलर की होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ फॉलिकल्स इस तरह से बनते हैं, कब, आपकी ओवरी के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ओवरी के अंदर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात कर लेते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया को क्या बोला जाता है, वुल्वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको वुल्वा बोला जाता है। अब ये वुल्वा कैसी होती है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस वुल्वा में प्रेजेंट होता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, और आपका प्रेजेंट होता है एक ग्लैंड जिसको हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट हुआ यहां पर, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर प्रेजेंट है, देखो, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, और एक और स्ट्रक्चर की जगह हम लोग बना देते हैं यहां पर या वहां पर, हाइमन जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। ठीक है, तो यार लेबल कर लो क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहां प्रेजेंट होता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और क्या प्रेजेंट होता है, और यहां पर प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस और हाइमन। और क्या प्रेजेंट होता है, हाइमन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, हाइमन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब हम लोग किसकी बात करते हैं, मॉन्स प्यूबिस की बात करते हैं, तो ये क्या है, इट इज अ कुशनी स्ट्रक्चर। ये क्या है, कुशनी स्ट्रक्चर्स है, एंड इट इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, इट इज अ फैटी cushion like structure covered by pubic hairs। ठीक है, ये लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया मेजोरा आर टू लूज, थिन, थिक, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन। इसका जो आउटर पोर्शन होता है उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होंगे, और अंदर वाले पोर्शन पे हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं किसकी, लेबिया माइनोरा की, तो यहां पर वो भी क्या है, वो भी एक स्किन है। ठीक है, टू लूज, टू फ्लैशी, थिन फोल्ड ऑफ स्किन, थिन फोल्ड ऑफ स्किन। ये जो होते हैं ना लेबिया माइनोरा, आपस में नीचे कनेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं फोरशेट। क्या बनाते हैं, फोरशेट बनाते हैं। यानी कि दो लेबिया माइनोरा आए और वो आपस में नीचे कनेक्ट हुए, तो यहां पर क्या बना, एक फ्लैशी स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं फोरशेट। क्या बोलते हैं, फोरशेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आ जाती है क्लाइटोरिस की बारी। ये क्या है, दिस इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ आ गया, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और कहां प्रेजेंट होता है, अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, अबव यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, हाइमन पे। जब लोग हाइमन की बात करते हैं तो ये क्या है, थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है। क्या है, थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है। क्या करता है ये, आपकी एनसीईआरटी लिखती है, इट इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस। क्या लिखती है, इट इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग
फर्स्ट कोइटस, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी वर्जिनिटी का प्रूफ नहीं होता है। ये जो हाइमन होता है बच्चों, हाइमन अगर कोई विमेन बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर रही है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है, अगर ये सब कुछ कर रही है, तो भी ये हाइमन थिन फ्लेशी फोल्ड स्किन है, पार्शियली कवर करती है वजाइना को, ठीक है। तो ये उस समय भी क्या हो सकती है, ब्रेकडाउन हो सकती है, उससे भी क्या हो सकता है, इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब एक ग्लैंड भी यहां पर प्रेजेंट होता है, ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। पेयर्ड ग्लैंड है, क्या है, पेयर्ड ग्लैंड है, ठीक है। क्या करता है, ये सिक्रीट करता है एल्कलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। क्या करता है, सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। क्लियर है। अब ये प्रेजेंट कहां होता है, लेटरल साइड ऑफ वेजाइना में, लेटरल साइड ऑफ वजाइना, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अब आ जाओ किस पे, मेमोरी ग्लैंड पे। किस पे, मेमोरी ग्लैंड पे। जब हम लोग बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की, जिनको क्या बोला जाता है, ब्रेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट भी बोला जाता है। तो ये क्या है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू और फैट से बने हुए स्ट्रक्चर है, ठीक है। किससे, ग्लैंड्यूलर टिश्यू और फैट से बने हुए स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू और फैट से बने हुए ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अगर आप ग्लैंड्यूलर टिश्यू को देखोगे, ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। अब ये 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट है। ब्रीदिंग वाला एल्वेलाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट है, और इन एल्वेलाई में क्या होती है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क। क्या होती है, इस एल्वेलाई में होती है सिक्रीशन ऑफ मिल्क। अब एल्वेलाई को जब हम लोग देखेंगे, यहां पर एल्वेलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हर एल्वेलाई के अंदर प्रेजेंट है मेमोरी टिब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है, मेमोरी टिब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अब मेमोरी टिब्यूल्स के बाद ये बहुत सारे टिब्यूल्स आगे ज्वाइन करते हैं, मेमोरी टिब्यूल्स ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब जब मेमोरी डक्ट बन जाता है, मेमोरी डक्ट क्या होता है, आगे जाके एक वाइड से स्ट्रक्चर में ओपन होता है, और उस वाइड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला बोलते हैं। अब ये एम्पुला आगे जाके ओपन होता है इनटू लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, जहां से मिल्क इजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये कहां ओपन होता है, इनटू लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो यार ये सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है, तो ये सीक्वेंस आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है, ये सीक्वेंस आपको भी पता होना चाहिए। तो यहां पर हमारा खत्म होता है दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है बच्चों, बता दो, ठीक है। पानी वानी पीते रहा करो तुम भी। नेक्स्ट आ जाता है क्या, गैमेटोजेनेसिस। अब जब हम लोग गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर जब हम लोग गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, तो हर गैमेटोजेनेसिस में 3 फेजेस आते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। कौन से हैं फेजेस कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, ठीक है। अब यार देखो,
अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं, सीधे मुद्दे पे चलते हैं, रिवीजन लेक्चर है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या था? स्पर्मेटोगोनिया थे, है ना? क्या था? स्पर्मेटोगोनिया थे, स्पर्मेटोगोनिया थे। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या थे? डिप्लॉइड थे। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या थे? डिप्लॉइड थे। ये किसमें जाते हैं? दे अंडरगो माइटोसिस, और माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ सेल डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या है यहां पर? ये क्या जाएंगे? माइटोसिस में जाएंगे। माइटोसिस से बहुत सारे क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। ठीक है, इस फेज को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं इसे। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया। और ये अभी भी क्या है? दिस इज अभी भी 2n इन नंबर, है ना? अभी भी क्या है? डिप्लॉइड है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगी? ग्रोथ होगी और एनलार्जमेंट होगी, और क्या बनेंगे? ये बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगा? ग्रोथ होगी और एनलार्जमेंट होगी। ठीक है, और क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। इस फेज को क्या बोला जाता है? ग्रोथ फेज बोला जाता है। इस फेज को क्या बोला जाता है? ग्रोथ फेज बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इसे ग्रोथ फेज बोला जाता है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये अंडरगो जाएंगे किस में? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। इनमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बच्चों? पहला मियोटिक डिवीजन होगा, और एक स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुई फर्स्ट मियोसिस, और क्या बने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। ठीक है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। ठीक है, तो जो इसको थोड़ा छोटू कर लेते हैं ताकि एक ही पेज पे आ जाए। ठीक है, अब क्या हुआ? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, इस टाइम पे क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है ना। यहां पर ये था 2n इन नंबर, ये था 2n इन नंबर। अब ये जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, ये कैसे हो गए? ये हो गए आपके n इन नंबर। ये क्या हो गए? n इन नंबर हो गए। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे क्या बनेंगे? इसमें भी क्या होगी? मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, हो चुका है ऑलरेडी। तो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? स्पर्मेटेड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? स्पर्मेटेड बनेगा। यहां से भी क्या फॉर्म हुआ? एक से स्पर्मेटेड बना। ठीक है, क्या बना? स्पर्मेटेड बना। अब ये स्पर्मेटेड में क्या होगा? कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्मेटोजोआ की। किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्मेटोजोआ की। ठीक है, यानी कि स्पर्मेटेड के बाद क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ बनता है। और इस पूरी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। अब यहां पर हमारा स्पर्मेटोजोआ बन गया है, जो कि है n इन नंबर। अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि स्पर्मेटेड जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? जल्दी बता दो, इतना समझ आ गया है? इतना समझ आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो कुछ इस तरह से क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस होती है। कुछ इस तरह से क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस होती है। अब यहां पर गैमेटोजेनेसिस के अंदर कुछ हार्मोन भी काम कर रहे हैं, कुछ हार्मोन का भी काम लगा हुआ है। काम क्या लगा हुआ है? देखो, होता क्या है, जो आपके हाइपोथैलेमस भैया हैं,
जो आपके हाइपोथैलेमस भैया हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये भेजते हैं किसको, ये भेजते हैं जीएनआरएच को, किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है, एफएसएच और एलएच, ठीक है। ये एफएसएच जाता है किसके पास, बताया था ना, सर्टोली सेल्स के पास, और ये कहाँ जाता है, ये जाता है आपके लेडिक सेल्स के पास, ठीक है। एक सर्टोली सेल्स के पास गया, एक लेडिक सेल्स के पास गया। अब जब ये जाते हैं तो आपका लेडिक सेल्स क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। अगर टेस्टोस्टेरोन एक्सेस में जाता है, अगर टेस्टोस्टेरोन मान लो बहुत एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये टेस्टोस्टेरोन खुद क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। अगर ये एक्सेस में जाएगा तो खुद नेगेटिव फीडबैक दे देगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। क्या कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में होगी, अगर एक्सेस में होगी तो एक हार्मोन रिलीज होगा, कौन रिलीज करेगा, यही रिलीज करेंगे, और क्या है उस हार्मोन का नाम, इनहिबिन। अब जैसे ही ये स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में होगी तो इनहिबिन कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, नेगेटिव फीडबैक लेके। तो इस तरह से कुछ हार्मोनल साइकिल चलती है किसकी, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की, किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक है। क्लियर है, इतना बता दो, इतना क्लियर है, बता दीजिए, इतना क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ जाएं, अब बच्चों बता दो, आगे बढ़ जाएं, हैं, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है। अब यार देखो, अब यार देखो, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, साथ साथ बनाएंगे, ठीक है, साथ साथ बनाएंगे, और बना रखा है तो कुछ ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। देखो कुछ इस तरह से बच्चों क्या होता है, कुछ इस तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज एक्रोसोम, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हेड रीजन बनता है। ये क्या है, दिस इज मिडल पीस, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, दिस इज टेल, ये क्या है, ये टेल है जो कि स्पर्म को मोटिलिटी में हेल्प करती है, क्या करती है, स्पर्म को मोटिलिटी में हेल्प करेगी। और ये एक्रोसोम क्या है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये लाइटिक एंजाइम्स कहाँ हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि एग की बॉल को ब्रेक डाउन करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। अब ये सब कुछ, ये जो आपका हेड है, मिडल पीस है और आपकी टेल है, दे आर सराउंडेड बाय नेबेनकर्न शीट, ठीक है। ये तीनों, ठीक है, सराउंडेड बाय नेबेनकर्न शीट, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों,
है, इतना क्लियर है आपको? इतना ही बेसिकली हम कहते हैं याद रखने को कि यार इतना स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है। अब कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको क्या याद रखना है कि एक इंसेमिनेशन के टाइम पे एक ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। मिलियन स्पर्म रिलीज्ड ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। और अगर हमें फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी बढ़ानी है तो इसमें से 60% के पास क्या होना चाहिए? इनमें से 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। और वहीं पर 40% के पास क्या होना चाहिए? विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी बता दो, इतना क्लियर है? यहां पर आपका क्या खत्म होता है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म खत्म होता है। यहां क्या खत्म हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? अब नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं किसको? क्या कर लेते हैं? oogenesis कर लेते हैं। क्या करते हैं? oogenesis स्टार्ट करते हैं यहां पर। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा। तो oogenesis की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हमारे पास प्रेजेंट है क्या? पीजीसीज प्रेजेंट है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, पीजीसीज प्रेजेंट है। ये पीजीसीज क्या है? 2n नंबर है। अब इन पीजीस में क्या होगा? इन पीजीस में होगा आपका माइटोसिस। क्या हुआ यहाँ पर? माइटोसिस हुआ बच्चों। माइटोसिस की वजह से हमारे पास क्या बन गए? बहुत सारे यूगोनिया बन गए। इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस फेज को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोला हमने इसको? मल्टीप्लिकेशन फेज बोला। ठीक है, क्लियर है? अब जब मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद अभी आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि ये सब कुछ कब हो रहा है? जब फीमेल कहाँ है? कहाँ है? जब फीमेल फीटस है ना? अभी वो पैदा नहीं हुई है। ठीक है, अभी वो पैदा नहीं हुई है। अब इस ऊगोनिया में क्या होगी? ग्रोथ होगी। और ग्रोथ से क्या बनेगा? क्या बनेगा? oocyte की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा? oocyte की फॉर्मेशन होगी। कौन से oocyte की? प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो ये फेज को हम लोग बोलते हैं, इस फेज को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। और अभी तक ये क्या है? 2n नंबर है। क्या है? 2n नंबर है। ठीक है, प्राइमरी oocyte तक क्या होगा? 2n नंबर होगा। अब ये प्राइमरी oocyte, दिस प्राइमरी oocyte क्या जाता है? मियोसिस 1 में जाता है। कहाँ जाता है? मियोसिस 1 में जाता है। कब तक? प्यूबर्टी वाली एज तक ये मियोसिस 1 में ही रहेगा। मियोसिस 1 में जब जाएगा तब क्या होगा? जो फॉलिकल्स बने थे ना, उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या है? यहाँ पर ये क्या है? मियोसिस 1 में जाएगा। मियोसिस 1 में जाएगा और जाके अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होने का मतलब वहीं पर उसी फेज में थम जाएगा। कब तक थमा रहेगा? कहां पर थमा रहता है? ये अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 में, और प्रोफेज 1 के भी कौन से पोर्शन में? डिप्लोटीन वाले में। ठीक है, कहां पर? डिप्लोटीन वाली स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, यहां पर फॉलिकल्स ऐड होंगे। फॉलिकल्स जब ऐड हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब क्या होगा? तब आपका क्या होगी? मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है मेरे बच्चों, उस समय रिलीज होता है क्या? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बनता है और बनती है पहली फर्स्ट पोलर बॉडी। जब सेकेंडरी oocyte बनेगा, यहां पर क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, यानी कि ये क्या है? हैप्लॉइड है। सेकेंडरी oocyte क्या है? हैप्लॉइड है। अभी भी क्या होगा? जब ये सेकेंडरी oocyte होगा, ये सेकेंडरी oocyte क्या होता है? जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है ना, उस समय जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अभी ओवा नहीं बना है, अभी ओवा नहीं बना है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte अब कहां जाएगा? इट विल अंडरगो इनटू मियोसिस 2। ये कहां जाएगा? मियोसिस 2 में जाएगा। मियोसिस 2 में जाके फिर से अटक जाएगा। कहां पर? मेटाफेज 2 में अटक जाएगा। कहां पर अटक जाएगा? अरेस्ट इन मेटाफेज 2। क्या? मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो जाएगा। अब
अब देखो, जब ये मेटाफेज 2 में अटक गया है बच्चों, जब ये मेटाफेज 2 में अटक गया है, तो अब क्या होगा, ये क्या हो गया है, रप्चर हो जाएगा, है ना, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और रिलीज हो जाएगा, यानी कि ओव्यूलेशन होगी। तो मेटाफेज 2 के बाद दो कंडीशन हो सकती है, क्या होगी, दो कंडीशन हो सकती हैं। एक क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां से दो कंडीशन हो सकती है, एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल की और दूसरी कौन सी है, दूसरी है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी या फिर क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हुई, है ना, तो फर्टिलाइजेशन होने का मतलब क्या है, स्पर्म पेनिट्रेट करेगा। जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा बच्चों, जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, उस समय क्या होगा, ये मेटाफेज से बाहर आएगा। क्या होगा, मेटाफेज से बाहर आएगा, मेटाफेज से बाहर आएगा। जब ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, एनाफेज में जाएगा। कहाँ जाएगा, एनाफेज में जाएगा। और फिर आपका क्या होगा, डिवीजन होगा और ओवम रिलीज होगा और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। यानी कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक ओवम बनता ही नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो डिजनरेट होके खत्म हो जाता है वो क्या होता है, वो आपका सेकेंडरी oocyte होता है। क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है वो, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से क्या वर्क करता है आपका गेमिटोजेनेसिस, यानी कि oogenesis होती है। इस कदर क्या होती है, oogenesis होती है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। इतना बता दो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, आपको बता दो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ जाएं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रोसेस होता है जब क्या हो रहा है, जब फॉर्मेशन हो रही है किसकी, एंडोमेट्रियम बनती है, टूटती है। इस पूरे फेज को, इस पूरी साइकिल को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो हम लोग उसको मेनार्क बोलेंगे, और जब आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसी भी वुमेन में उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, एनसीईआरटी में दो फेजेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको ले रखी है, किसको ले रखी है, 28 दिन की आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात हुई है। कितने दिन की, 28 दिन की आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। अब जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह चेंजेस आती हैं। कहाँ आती है, दो जगह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है। पहली चेंज कहाँ आती है, ओवरी के अंदर, और दूसरी चेंज आती है कहाँ पर, यूट्रस की वॉल के अंदर, जहां पर एंडोमेट्रियम बनेगी और टूटती है, ठीक है। तो दो जगह चेंजेस आई हैं। कहाँ आई है, दो जगह चेंजेस आई हैं बच्चों, ठीक है। दोनों जगह की चेंजेस देखेंगे। पहली चेंज कहाँ आती है, मान लो यूट्रस की वॉल में, यूट्रस की वॉल में चेंज आ रही है, और दूसरी आ रही है ओवरी के अंदर, ठीक है। ये दो चेंजेस हैं। 28 दिन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हमने क्या कर रखा है, यहां पर मार्क कर लिया है, ठीक है। 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने ली है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो यूट्रस की अगर चेंजेस की बात करें तो क्या होगा, पहले 5 दिन हमने मान लिया क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो रही है, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो रही है। तो यहाँ पर इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रही है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज है ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अब जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है तो ये एंडोमेट्रियम फिर से बनती है। किस आस में बन रही है, किस होप में बन रही है, ये इस होप में बनती है कि इस बार स्पर्म आएगा और फर्टिलाइज होगा। किस होप में बन रही है, स्पर्म आएगा और एग को फर्टिलाइज करेगा तो मैं अब अच्छे से बन जाती हूं, क्योंकि एग को मेरे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देना है, उस जाइगोट को मुझे बहुत सारा न्यूट्रिशन देना है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब बनती है आपका एंडोमेट्रियम बनना शुरू होती है।
क्या होती है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन शुरू होती है। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन शुरू होती है तो इस फेज को जब एंडोमेट्रियम बन रही होती है, इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलीफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं, प्रोलीफरेटिव फेज। ठीक है, अब यहां पर 14th डे के बाद 14th डे को क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। फिर यहां पर स्टार्ट होता है सिक्रीटरी फेज। क्या शुरू होता है, सिक्रीटरी फेज। ठीक है, देखो यहाँ पर सिक्रीटरी फेज क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्लियर है। अब ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यार, वो देख लेते हैं। क्या हो रहा है, पहले 5 दिन कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 5th डे से क्या शुरू हो गई है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई है। क्या शुरू हो गई है, 5th डे से बच्चों फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई है। ठीक है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई है और 14th डे पे क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है। तो जब ओव्यूलेशन हो रही है बच्चों, जब ओव्यूलेशन हो रही है उस फेज को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोल रहे हैं। ठीक है, इस फेज को जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है ना, इस फेज को जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फॉलिक्यूलर फेज बोल रहे हैं। ओव्यूलेशन हो गई है, ओव्यूलेशन के बाद क्या बनेगा, ओव्यूलेशन के बाद फॉर्म होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, फिर वो रिग्रेस होता है और रिग्रेस होने के बाद एक वाइट कलर्ड बॉडी बनती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। तो क्या हो रहा है, ल्यूटियम बन रहा है। तो इस फेज को जब कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट चलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई चेंजेस की, किसकी बात होगी, ये तो बात होगी यार चेंजेस की, कि क्या क्या चेंजेस हो रही है। अब यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन का भी लोचा होता है ना। तो 2 जगह के हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर। एक है आपके ओवेरियन हार्मोन्स, एक है ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सी है, दूसरी है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी। तो होता क्या है, सबसे पहले क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास हाइपोथैलेमस भैया से सिग्नल आएगा। कौन लेके आएगा, जीएनआरएच। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, सबसे पहले रिलीज करती है एफएसएच। क्या रिलीज करेगी, सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, एफएसएच रिलीज करती है। ठीक है, अब मान लो ये जो है ये आपका है 14th डे का है। रुक जाओ, यहाँ पे लाइन बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि पता तो रहे। ठीक है, हाँ हाँ, अब बनाते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एफएसएच रिलीज होगा। ठीक है, क्या होगा, एफएसएच रिलीज होगा। ठीक है, तो ये है एफएसएच। ठीक है, एफएसएच रिलीज हुआ, एफएसएच रिलीज हुआ, क्यों रिलीज हुआ, ताकि फॉलिकल्स बन सके। फॉलिकल्स बनेंगे तो बीच में थीका इंटरना बनेगी। थीका इंटरना क्या रिलीज करेगी, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगी। तो नीचे क्या रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। ग्रीन नहीं, दूसरा पेन लो भैया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर अब रिलीज हुआ क्या, ईस्ट्रोजन। अब ये ईस्ट्रोजन ना, ये ईस्ट्रोजन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन बेसिकली क्या करता है, इट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी खुश होके एलएच भी रिलीज कर देगी। क्या करेगी, यहां पर क्या रिलीज होगा, यहां पर खुश होके वो एलएच को भी रिलीज कर देगी। और एक टाइम पे एलएच पीक पे होगा जिसको हम लोग कहते हैं एलएच सर्ज।
ठीक है। और जब ये LH पीक पे होगा, इस टाइम पे क्या होता है, इसके अगले दिन क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अभी भी आपको देखो, यहां पर अभी भी किसी भी तरह का रोल नहीं है प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का अभी कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यार क्या बनना है, यहां पर जब कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट चल रही होगी, जब कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट चल रही होगी बच्चों, तो क्या होगा, LH तब भी बन रहा होगा, है ना, LH तो तब भी बन रहा है। अरे यार दूसरा कलर, क्योंकि ल्यूटियम डेवलपमेंट है तो LH बन रहा है। ठीक है, LH बन रहा है तो ल्यूटियम डेवलपमेंट भी चल रही है और यहां पर FSH भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, FSH भी रिलीज हो रहा है, लेकिन ये जो ईस्ट्रोजन है, ये ईस्ट्रोजन भी बन रहा है, FSH है तो ईस्ट्रोजन भी बन रहा है। लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरॉन आया है नया नया, ये जो प्रोजेस्टेरॉन आया है नया नया, क्यों आया है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम वो स्ट्रक्चर है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराता है। अब प्रोजेस्टेरॉन आएगा, ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। ये जो आपका ईस्ट्रोजन है ना, पहले ईस्ट्रोजन ने क्या दिया था, पहले ईस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया था। अब ईस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। क्यों देता है, ताकि अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, इसको पता लग गया फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो अब क्या कराना है, FSH और LH का लेवल कम कराना है, ताकि एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, इस वजह से एंड तक आते आते ये दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कुछ इस तरह से क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बता दो, इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, है, जल्दी बताइए, थक गई मैं तो, हाँ बताइए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, क्या हम आगे फर्टिलाइजेशन पे जा सकते हैं, क्या हम आगे फर्टिलाइजेशन पे जा सकते हैं, बता दीजिए, हैं, फर्टिलाइजेशन पे जा सकते हैं। चलो फर्टिलाइजेशन पे चलते हैं। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन क्या है, सबको पता है, फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ये तो सबको पता है, लिख देते हैं, तुम्हारे लिए लिख देती हूँ। ठीक है, क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, क्या है, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब होता क्या है, होता क्या है, स्पर्म एंटर करता है, यानी कि सबसे पहले क्या हुई, इंसेमिनेशन हुई। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इंसेमिनेशन हुआ। ठीक है, जब इंसेमिनेशन हुआ यानी कि जब स्पर्म एंटर करा, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर हुआ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। अभी तक स्पर्म को अपनी ताकत के बारे में पता नहीं था, यूट्रस के अंदर आते ही, है ना, यूट्रस के अंदर आते ही स्पर्म क्या होता है, एक्टिवेट होता है। क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और इस प्रोसेस को, ठीक है, स्पर्म एक्टिवेट होता है यूट्रस में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं, और इसको हमें कितना टाइम लगता है, 6 to 8 आवर्स लगते हैं। इसको क्या होता है, 6 to 8 आवर्स लगेंगे, है ना, कैपेसिटेशन में क्या होता है, 6 to 8 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यार हर महीने एक ओवरी एग रिलीज करती है। अब स्पर्म को कैसे पता कि क्या कहते हैं कौन सी ओवरी में एग है, तो बेसिकली उस समय एक केमिकल रिलीज करती है, ओवा क्या करता है, ओवा रिलीज करता है केमिकल, और इस केमिकल को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजन। क्या रिलीज करता है, फर्टिलाइजन, और ये फर्टिलाइजन क्या करता है, स्पर्म को डायरेक्शन देता है कि तुम्हें किसकी तरफ आना है। ये फर्टिलाइजन क्या करता है, इट अट्रैक्ट स्पर्म, क्या करेगा, इट अट्रैक्ट स्पर्म। ठीक है, क्या करता है, ये स्पर्म को अट्रैक्ट करता है। अब जब हम लोग एग की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जब ये स्पर्म एग के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, वहां पर होगी एक्रोसोमल रिएक्शन।
क्या होगी, एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। यानी कि एक्रोसोम में जो लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, वो एग की वॉल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहां पर प्रेजेंट होता है एक हायालुरोनिडेज, हायालुरोनिडेज, ठीक है। दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड क्या प्रेजेंट होता है, थर्ड क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये जो हायालुरोनिडेज है किसको सेपरेट करेगा, ये आपके हायालुरोनिक एसिड को हटाएगा। क्या करेगा, अरे हाँ, ये किसको रिमूव करेगा, हायालुरोनिक एसिड को, ठीक है। ये कोरोना रेडिएटा को हटाएगा, ठीक है। और ये जो आपका एक्रोसिन है ये जोना पेलिसिडा को क्या करेगा, ये उसको पेनिट्रेट करेगा, लेकिन जोना पेलिसिडा फिर से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जोना पेलिसिडा फिर से क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जब ये जोना पेलिसिडा क्लोज होगी, ये क्यों क्लोज हुई है, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये क्या करने के लिए क्लोज हुई है, ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो, यानी कि बहुत सारे स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन ना कर दें, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए। इसलिए क्या होता है, ये क्या करती है, ये हार्ड हो जाती है, जिसके वजह से ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर पाती है। क्या है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर पाती है, ठीक है, ठीक है। इतना समझा, इतना समझा। अब क्या होगा, अब जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट करेगा वैसे ही मेटाफेज से ओवा बाहर आ सेकेंडरी बुसाइड बाहर आएगा। अब जैसे ही वो बाहर आएगा वैसे ही ओवा बनेगा, ओवा और स्पर्म क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या हुआ, फ्यूजन हो गई, फ्यूजन होके क्या हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। यानी कि यहां पर क्या हुआ, बेसिकली डिप्लॉइडी स्टोर हो गई। क्या हुआ, डिप्लॉइडी यहां पर स्टोर हो गई। तो कुछ इस तरह से क्या होता है, कुछ इस तरह से काम चलता है किसका, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है बच्चों, इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, तो भगो मत, भगो मत, ठीक है, भगना नहीं है। रुक जाओ, भाग रही है यार ये, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब बताओ अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट में क्या होंगी, क्लीवेजेस होंगी। जाइगोट में क्या होंगी, अब मान लो ये क्या है, ये जाइगोट है, ठीक है। और जाइगोट के ऊपर जोना पेलिसिडा अभी भी है, जोना पेलिसिडा अभी भी है, ये क्या है, जाइगोट है, ठीक है। अब इस जाइगोट में, इस जाइगोट में क्या होगी, क्लीवेजेस होंगी, क्या होगी, डिवीजन होंगी, माइटोटिक डिवीजन होंगे, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होंगे। और पहली क्लीवेज को 30 घंटे का टाइम लगता है। अब यहां पर 30 आवर्स में फर्स्ट क्लीवेज होगी, फर्स्ट क्लीवेज होगी, और उसको कितना टाइम लगेगा, ये होगी 2 सेल स्टेज, ठीक है। इसी तरह से क्या बनेगी, 4 सेल स्टेज, ठीक है। फिर क्या बनेगा, 8 to 16 सेल्ड स्टेज, और इस 8 to 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्यूला बोलते हैं। मोर्यूला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, यानी कि फॉर्मेशन होगी किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की। ब्लास्टोसिस्ट की जब फॉर्मेशन होती है बच्चों, तो देखो कैसे होती है, ये क्या है, जोना पेलुसिडा है, ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। अब जो इतने सारे सेल्स बने हैं, है ना, वो कैसे इस तरह से एक लेयर की फॉर्मेशन करेंगे,
ठीक है, ये क्या करेंगे, इस तरह से एक लेयर की फॉर्मेशन करेंगे और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट। क्या है, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। अब इतना ही नहीं, और यहाँ पर बहुत सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, पंचायत कर रहे हैं यहाँ पर इकट्ठे होके। इन सेल्स को बोला जाता है इनर सेल मास, इनर सेल मास। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। और ये वो स्ट्रक्चर है, अच्छा ये कैविटी को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है आगे जाके क्या करता है, ये आगे जाके इम्प्लांट होता है ना, यानी कि इम्प्लांटेशन किससे होती है, इस स्ट्रक्चर से होती है। इस ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होती है, कहां पर होनी थी, एंडोमेट्रियम में। कहां होनी थी, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया, बता दो। ओके, चलो अब क्या हुआ, अब होती है, अब बारी आती है किसकी, इम्प्लांटेशन की। किसकी बारी आती है, इम्प्लांटेशन की। जब हम लोग इम्प्लांटेशन की बात करते हैं बच्चों, जब हम लोग इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम। क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एंड आपकी एनसीईआरटी लिखती है दैट इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। क्या लिखती है, दैट इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ये बहुत बेसिक चीज है, अब इतनी आसानी से हो नहीं रहा है, जितनी आसानी से ये दिया जा रहा है उतनी आसानी से ये होता नहीं है। होता कैसे है, होता कैसे है, तो बेसिकली क्या होती है, यूट्रस सिक्रीट करती है यूट्राइन मिल्क। ठीक है, यूट्रस जो होती है, यूट्रस सिक्रीट करती है यूट्राइन मिल्क, और इस मिल्क से क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, क्या करता है, एंडोमेट्रियम के पास आता है। कहाँ आता है, एंडोमेट्रियम के पास आता है। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होता है, ज़ोना पेलुसिडा ब्रेक करती है। यहाँ पर ज़ोना पेलुसिडा क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। ठीक है, अब ये ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर एंडोमेट्रियम पे एम्बेड होती है। जब ये एंडोमेट्रियम पे एम्बेड होगी, जब ये एंडोमेट्रियम पे एम्बेड होगी, तब एंडोमेट्रियम कन्वर्ट हो जाएगी डेसिडुआ में। ठीक है, तब एंडोमेट्रियम कन्वर्ट हो जाएगी कहां पर, डेसिडुआ में, यानी कि स्ट्रोमल सेल्स बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्ट्रोमल सेल्स बन जाएंगे। और जब ये कन्वर्जन होगा तो यहां पर क्या रिलीज होंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे। क्या होगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे, जो क्या करेंगे, आपकी डेसिडुआ को क्या करेंगे, या एंडोमेट्रियम को ब्रेक करेंगे। और जब ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, ब्रेक क्यों कर रहे हैं, ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए ट्रोफोब्लास्ट के लिए। क्या बन जाए, ट्रोफोब्लास्ट के लिए जगह बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाएगा डेसिडुआ से। ठीक है, यहां पर होती है, इस तरह से होती है क्या, इम्प्लांटेशन। और ये कब होगा, आफ्टर 6 to 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। कब हो रहा है, आफ्टर 6th to 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर नहीं लिखना, क्या लिखना है, एट 6 to 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, फर्टिलाइज आफ्टर ही लिखना। क्या यार, मैं भी कंफ्यूज हो गई।
क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के 6 से 7वें दिन बाद क्या होता है, ये अटैचमेंट होती है, ये आपका एंडोमेट्रियम पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है, बता दो, इतना क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन, कभी कभी ये इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में हो जाती है, कहाँ हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब में हो जाती है, और इस तरह की प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या होता है, जब ये ट्रोफोब्लास्ट, देखो अब क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया, अब क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन के बाद ऑन 8th डे क्या बनेगा, एक एम्ब्रियोब्लास्ट बनेगा, क्या बनेगा, एक एम्ब्रियोब्लास्ट बनेगा। इस एम्ब्रियोब्लास्ट में 2 लेयर होंगी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, क्या होगी, एपीब्लास्ट और एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में क्या होना है, क्या होना है, इनके सेल्स में होनी है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, क्या होनी है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होनी है, ठीक है, और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होने के बाद क्या फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, गैस्ट्रुला की, गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होगी। गैस्ट्रुला वो स्ट्रक्चर है जहां पर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, वो 3 जर्म लेयर्स क्या कौन सी हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, ये 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, अब बता दो, क्लियर है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब यहां पर, ओहो, ठीक है, हाँ, यहां पर ये 3 जर्म लेयर्स बन गई। अब जो ट्रोफोब्लास्ट अटैच हुआ था, वो उस ट्रोफोब्लास्ट पे, जो ट्रोफोब्लास्ट अटैच हुआ था बच्चों, इस ट्रोफोब्लास्ट पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक विलाई, क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई बोलते हैं बच्चों। ये जो क्रोनिक विलाई होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं, सराउंडेड बाय यूट्रीन टिश्यू, यूट्रीन टिश्यू एंड मेटर्नल ब्लड, एंड मेटर्नल ब्लड, ठीक है, और ये क्रोनिक विलाई प्लस यूट्रीन टिश्यू क्या बनाते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये दोनों फॉर्मेशन करते हैं प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है कौन, क्रोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, ठीक है, कौन करता है, क्रोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, कब बनता है, ये बनता है आफ्टर 12 वीक्स, आफ्टर 12 वीक्स ये बनता है, ठीक है, आफ्टर 12 वीक्स इसकी फॉर्मेशन होती है। अब ये प्लेसेंटा है क्या, इट इज द कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रिन वॉल, ठीक है, ये क्या है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन, इट बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट यूट्रिन वॉल एंड फीटस, ठीक है, क्या करता है, ये दो चीज क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब ये जो प्लेसेंटा है क्या करता है, कुछ क्या कह सकते हैं, इट एक्ट एज, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कनेक्शन है, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि कुछ हार्मोन रिलीज करेगा, कौन कौन से, HCH, HCT, HPL, ठीक है, कौन कौन से, HCS, HCT और HPL, ये 3 हार्मोन रिलीज करता है, क्या करता है, ये 3 हार्मोन रिलीज करवाता है आपका प्लेसेंटा, और साथ के साथ ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, ये बाद में क्या करता है, ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है ये प्लेसेंटा बाद में, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है, जल्दी बता दो, इतना क्लियर है, ये बता दो, ठीक है, ये क्लियर है, बता दो भैया, ये क्लियर है, ठीक है। अब यार एक चीज जो रह गई थी कि आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट HCG रिलीज करता है,
ठीक है, HCG हार्मोन रिलीज करेगा और ये हार्मोन बताता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं इसी हार्मोन की प्रेजेंस से पता चलता है कि विमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब इस प्लेसेंटा के साथ, इस प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट करता है कौन? इस प्लेसेंटा और फीटस के बीच में क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है? ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है? ये है क्या? कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा। ये क्या है? कनेक्ट करती है प्लेसेंटा और फीटस को। ठीक है, और इसमें किसका ब्लड होगा? फीटल ब्लड होता है। इसके अंदर किसका ब्लड होता है? इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर फीटल ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है मेरे बच्चों, देखो यहाँ पर अब हर महीने डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? हर महीने डेवलपमेंट होती है। तो पहले महीने आफ्टर 1 मंथ क्या बनता है? आफ्टर 1 मंथ किसकी फॉर्मेशन होती है? आफ्टर 1 मंथ किसकी फॉर्मेशन होती है? हार्ट की बनती है। क्या बनता है? एम्ब्रियो हार्ट बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो हार्ट बनता है। ठीक है, पहले महीने क्या बन जाता है? एम्ब्रियो हार्ट बन जाता है। दूसरे महीने के एंड पे लिम्स एंड डिजिट बन जाती है। ठीक है, आफ्टर सेकेंड मंथ क्या बन रहा है? लिम्स एंड डिजिट्स की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि ये उंगलियां बन जाती हैं, है ना, लिम्स बन जाते हैं, हाथ और पैर बन जाते हैं। एंड ऑफ 12 वीक्स पे ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जेनाइटल ऑर्गन्स की भी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, आफ्टर कब? आफ्टर 12 वीक्स पे ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, और स्पेसिफिकली क्या बनता है? जेनाइटल ऑर्गन भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जेनाइटल ऑर्गन भी बन जाते हैं। 5 महीने की टाइम पे फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस दिखाई देती है और सर पे बाल आ जाते हैं। ठीक है, 5th मंथ में क्या होती है? फर्स्ट मूवमेंट दिखाई देती है और हेयर्स ऑन हेड। ठीक है, सर पे छोटे मोटू टकलू बेबी नहीं देखा होगा आपने, बाल होते हैं, भले ही हल्के से हो पर होते हैं। और 24 वीक्स के बाद क्या होता है? हेयर ऑन बॉडी, आईलिड्स सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस बन जाती है। ठीक है, 24 वीक्स में क्या होता है? हेयर्स आ जाते हैं ऑन बॉडी, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, और क्या आ जाता है? और हेयर आ गए बॉडी पे, आईलिड्स बन गई है, सेपरेट हो गई हैं, और आईलैशेस की फॉर्मेशन हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ 38 वीक्स या फिर 9 मंथ में हमें क्या मिल जाता है? 9th मंथ में हमें मिल जाता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस। क्या मिल जाता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बता दो, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बताओ। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? है। अब क्या होगा? अब हमारा क्या हो गया है? फीटस बन गया है। अब हमारा फीटस बन गया है। अब फीटस को अंदर नहीं रहना है। जैसे ही तुम बड़े होते हो ना, तुम भी तो बोलते हो अब मम्मी हमें बाहर जाना है। तो अब जैसे ही ये बनता है तो ये क्या करता है? ये भी बोलता है अपनी मम्मी से कि मुझे बाहर जाना है। कैसे बोलता है? बोल तो पाएगा नहीं, है ना, अभी तो नहीं बोल पाएगा, बाहर आके भी बहुत टाइम तक नहीं बोल पाता है। तो ये जो पार्चुरेशन है खुद बताता है कि अब मुझे बाहर जाना है। ये क्या है? पार्चुरेशन वो प्रोसेस है जहां पर क्या हो रही है? डिलीवरी ऑफ बेबी हो रहा है। क्या हो रहा है? डिलीवरी ऑफ बेबी हो रहा है। ठीक है, अभी डिलीवरी ऑफ बेबी में क्या है? ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ठीक है, किससे होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से होता है। ठीक है, तो क्या होता है? जो फीटस होता है बच्चों,
वो क्या करता है, कॉर्टिसोल, फीटस कॉर्टिसोल क्या करता है, प्लेसेंटा को बताता है कि मुझे बाहर आना है, प्लेसेंटा को बताता है कि मुझे बाहर आना है। उस समय प्लेसेंटा क्या करेगा, उस समय प्लेसेंटा रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जैसे ही ईस्ट्रोजन रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। कहां पर, इन मायोमेट्रियम। कहां पर, मायोमेट्रियम में क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कहां कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और साथ की साथ क्या कराता है, ये डायलेशन कराता है किसकी, सर्विक्स की। डायलेशन कराता है किसकी, सर्विक्स की। ठीक है, बेसिकली ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, इट इंक्रीजेस रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के लिए ये रिसेप्टर इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से फिर ऑक्सीटोसिन और रिलीज कराता है, रिलीज होता है, वो कंट्रैक्शन कराता है। कहां पर, मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स में। ठीक है, और फिर क्या होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स भी होती है, जिससे लेबर स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, यहां पर लेबर स्टार्ट हो जाता है। और फिर एट द एंड क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस। क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस। तो इस पूरे प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, आपका पार्चुरेशन होता है, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी होती है। क्या होती है, डिलीवरी ऑफ बेबी होती है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट है। और पार्चुरेशन के बाद जो आखिरी फेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लैक्टेशन। क्या कहते हैं, लैक्टेशन। यानी कि ये वो पोर्शन है, क्या करता है, ये वो टाइम है जब आपकी बॉडी में क्या होता है, मिल्क, फीमेल की बॉडी में मिल्क सिक्रीट होता है और फीटस को मिल्क दिया जाता है। ठीक है, मिल्क फीटस को दिया जाता है। तो यहाँ पर जब मिल्क सिक्रीट हो रहा है तो उस समय प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन, प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एक और हार्मोन वर्क करता है, वो है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके वजह से क्या होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है। इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है। अब यहां पर साथ की साथ ये वो टाइम पीरियड है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है बच्चों, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, यानी कि अगर अभी अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। ठीक है, इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी है। ठीक है, कम है, इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। ठीक है, अब मदर जो फर्स्ट 48 आवर्स में, मदर जो है जो फर्स्ट 48 आवर्स में रिलीज करती है उसको हम लोग कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है, येलोइश फ्लूइड है। ठीक है, और इस येलोइश फ्लूइड में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या है, इट इज IgA एंटीबॉडी रिच मिल्क, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत, और साथ के साथ कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और फैट की कंसंट्रेशन इसमें कम होगी। ठीक है, तो ये क्या है, लैक्टेशन, जो पार्चुरेशन के बाद आएगा। और यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर समाप्त। ठीक है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लिया है, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर रिवीजन बेसिस पे मैंने 2 घंटे से कम में निपटा दिया, पूरे 3 मिनट कम है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट हो गया है, खत्म हो गया ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया है खत्म। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक यार पढ़ाई कर लो बहुत अच्छे से, पेपर वेपर सॉल्व करो, PYQs लगाओ, ये टाइम ही PYQs का है ना, टाइम वेस्ट मत करो बस अपना। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।